Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello students, I am Dhruv Kumar Chaurasia, English faculty in Bharat Academy गोरखपुर। आज हम सब एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, और वो टॉपिक जो है वो है सिंटैक्स। सिंटैक्स एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर एक एग्जाम में जहां इंग्लिश आती है वहां पे सिंटैक्स से क्वेश्चन तो आना ही है, 100% वहां क्वेश्चन आएंगे। तो आइए देखते हैं सिंटैक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला नोट है हमारा। नोट पहला मैंने दिया है, यदि कॉर्डिनल नंबर, कॉर्डिनल एडजेक्टिव, यदि कॉर्डिनल एडजेक्टिव के बाद प्लूरल नाउन आता है और ये नाउन सर्टेन यूनिट्स, मतलब किसी निश्चित मात्रा के बारे में बताता है, निश्चित मात्रा के बारे में, तो ये हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। इसलिए इनके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, तो याद रखना है जब भी कॉर्डिनल एडजेक्टिव आए उसके बाद कोई प्लूरल नाउन आए, यदि वो प्लूरल नाउन किसी निश्चित मात्रा के बारे में बताता है तो हमेशा सिंगुलर होगा, और उनके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, कॉर्डिनल एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है ये भी जान जाइए। कॉर्डिनल एडजेक्टिव का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6। कॉर्डिनल एडजेक्टिव मीन्स 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, तो क्लियर है। तो आइए देखते हैं एक एग्जांपल। जैसे क्या लिखा गया है, 2 tons ऑफ कोल इज नॉट इनफ फॉर हिम। ठीक है, यानी क्या, देखिए यहां पे कॉर्डिनल एडजेक्टिव आया है, फिर प्लूरल नाउन आया है। ठीक है, तो ये मिलके क्या हो गए, एक सिंगुलर नाउन हो गए। क्या हो गए, सिंगुलर। इसीलिए इनके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब क्या लग रहा है, सिंगुलर, क्योंकि एक निश्चित मात्रा को इंडिकेट कर रहा है, एक सर्टेन यूनिट, एक सर्टेन यूनिट के बारे में ये फोकस कर रहे हैं, इसलिए क्या हो गए, सिंगुलर हो गए। ठीक है, इसीलिए इनके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिंगुलर। ठीक है, मतलब 2 tons ऑफ कोल इज नॉट इनफ फॉर हिम, मतलब उसके लिए 2 टन कोल जो है पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, एक पर्टिकुलर यूनिट के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, इसलिए सिंगुलर हो गया, सिंगुलर है। ओके, दूसरा भी एग्जांपल देखिए यहां पे, 6 years इज अ लॉन्ग पीरियड। 6 साल क्या होता है, एक लंबा अवधि, एक लंबी अवधि होती है। ठीक है, अब देखिए यहां पे कॉर्डिनल एडजेक्टिव आया, इसके बाद प्लूरल नाउन आया, लेकिन ये दोनों मिलके एक निश्चित एक टाइम के बारे में शो कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया है, सिंगुलर। इनके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आता कैसे है, यहां पे आर लिखा होगा, बच्चे देखते हैं यार ये तो प्लूरल है, आर लगा दो। यहां देखते हैं 6 year लिखा है, तो बच्चे क्या करते हैं, आर लगा देते हैं, लेकिन ये क्या है, गलत है। क्या लगेगा, इज लगेगा। क्या लगेगा, इज लगेगा। ओके, ठीक उसी तरह थर्ड एक एग्जांपल है, 40 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। 40 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, यानी 40 किलोमीटर एक लंबी दूरी होती है। तो एक निश्चित डिस्टेंस के बारे में बताया गया है, इसलिए वो क्या हो गया, ये पूरा पार्ट क्या हो गया, सिंगुलर। इसीलिए इनके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगता है। अक्सर एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन अगर डॉटेड कर दिया जाए, अब दे दिया जाए इज, दे दिया जाए आर, दे दिया जाए वर्ब, दे दिया जाए है, बच्चे क्या करते हैं, तुरंत आर पे क्लिक कर देते हैं, कहते हैं पेपर तो बहुत इजी आया था सर, लेकिन फिर भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जाम में जो भी प्रश्न आते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट पूछे जाते हैं। इसलिए ये देखिए कॉर्डिनल एडजेक्टिव है, इनके बाद आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल है, ये दोनों मिलकर सिंगुलर पार्ट को इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए ये सिंगुलर हो गए। इनके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। आने वाला वर्ब क्या होगा, इनके साथ आने वाला वर्ब क्या होगा, इज होगा। ओके, वाद भी हो सकता है। ठीक, एक और एग्जांपल दिया गया है,
5 rupees is a very small amount. 5 rupees is a very small amount. अब देखिए 5 रुपया की बात की गई है, एक छोटा सा क्या होता है, अमाउंट होता है, ठीक है। तो एक सर्टेन यूनिट के बारे में बताया गया कि ये दोनों मिलकर सिंगुलर होगा, इसलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। सर्टेन यूनिट का मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पे बताया भी है। सर्टेन वेट भी हो सकता है, सर्टेन पीरियड भी हो सकता है, सर्टेन अमाउंट भी हो सकता है, सर्टेन डिस्टेंस भी हो सकता है, सर्टेन हाइट भी हो सकता है। ओके, ठीक है। नोट 1 में बता रहे थे कि यदि कॉर्डिनल एडजेक्टिव आए, प्लूरल नाउन आए, तो ये पूरे पार्ट मिलकर सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। लेकिन कुछ एक इंपॉर्टेंट बात भी है जो बताना बहुत जरूरी है, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। सर आपने तो बताया था सिंगुलर नाउन हो, ये सारे मिलकर सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगता है, लेकिन यहाँ तो प्लूरल हो गया है, यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लग रहा है। तो वही कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं रिमार्क भी मैंने लिख दिया है ताकि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि कॉर्डिनल एडजेक्टिव दिया गया हो, कॉर्डिनल एडजेक्टिव मैंने बताया 1 2 3 4 5, और प्लूरल नाउन दिया गया हो तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगा यहाँ पे। कब? अब वहां पे मैंने लिखा था सर्टेन यूनिट। क्या लिखा था? सर्टेन यूनिट। सर्टेन यूनिट का मतलब निश्चित मात्रा के बारे में बात किया था, लेकिन यहाँ क्या है, सेपरेट यूनिट, मतलब अलग अलग मात्रा की बात की गई है, ठीक है, सेपरेट यूनिट। तो जब अलग अलग होंगे तो ये ऑलरेडी क्या होंगे, प्लूरल होंगे, और जब प्लूरल होंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। आपको ध्यान देना होगा कब ये सर्टेन यूनिट है और कब ये सेपरेट यूनिट है। आइए एग्जांपल के थ्रू समझिए क्या है। अभी मैंने ऊपर बताया था 6 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो एक पर्टिकुलर यूनिट के बारे में बताया गया था, एक निश्चित मात्रा के बारे में बताया गया था, इसलिए वो सिंगुलर था। लेकिन यहां क्या है, 50 rupees are to be distributed among the students, यानी 50 रुपया जो है, ठीक है, जितने भी विद्यार्थी हैं वो के बीच क्या किया गया, बांटा गया, ठीक है, ठीक। तो 50 rupees are to be distributed among the students। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये दोनों मिलके एक बच्चे को नहीं दिया गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये सेपरेट यूनिट के बारे में हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। प्लूरल हो गया तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो गया, प्लूरल। दूसरा एग्जांपल क्या है, 6 months have passed since he came here, मतलब जब से वो यहां रह रहा है, जब से वो यहां आया है तब से क्या हो गया, 6 महीने गुजर गए, ठीक है। अब देखिए 6 मंथ की बात कर रहा है, 6 मंथ, 6 महीने गुजर गए जब से वो आया है, ठीक है, यानी एक सेपरेट यूनिट की बात हो रही है यहां पे, इसलिए ये क्या हो गया, ये प्लूरल नाउन हो गया, और ये प्लूरल नाउन हो गया, इसके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। क्लियर? तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको पहला पॉइंट समझ में आया होगा, जिसका मैंने कंक्लूजन भी दे दिया है रिमार्क में, कब ये प्लूरल हो सकता है, बाकी तो हमेशा सिंगुलर ही होगा। तो इसको ध्यान से देखिएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट नोट के बारे में। तो आइए हम नोट सेकंड के बारे में देखते हैं, ठीक है। नोट सेकंड जो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, यहां से भी हमने हमेशा देखा है कि एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के एग्जाम में इस पॉइंट से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को गलत भी कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट नॉलेज न होने के कारण। तो आइए हम देखते हैं, बताते हैं, इसको ध्यान से सुनिए, समझिए, देखिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, रदर देन, ठीक है, क्या लिखा है, रदर देन। दूसरा क्या लिखा है, विद। थर्ड क्या लिखा है, अलॉन्ग विद। फोर्थ क्या लिखा है, टुगेदर विद। एंड नॉट, एज वेल एज, बट, बिसाइड, एक्सेप्ट। ये ऐसे वर्ड है, यदि इन वर्ड से यदि 2 सब्जेक्ट कनेक्ट किए गए, यानी इनके पहले भी सब्जेक्ट आया हो और इनके बाद भी क्या आया हो, सब्जेक्ट आया हो, तो याद रखना है ये आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब होगा हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा,
कैसे लगेगा? हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। मैंने हमेशा देखा है बच्चा क्या करता है, सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा देता है, कहता है सर गलत कैसे हो गया? यही तो रूल है। यदि रदर देन, विथ, along with, together with, and not, as well as, but, beside, except का यूज किया गया, अभी बहुत सारे वर्ड है, अगर यूज किया गया इनसे दो सब्जेक्ट कनेक्ट है तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। दम आपको इसको याद रखना पड़ेगा, आपको अपने मन में इसको याद रखना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सही हो पाएंगे एग्जाम में, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कैसे ये सिंगुलर होंगे, कैसे ये प्लूरल होंगे। आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं, अभी हमने बताया है एज विल एज, along with, नॉट, एंड, ठीक है, सॉरी, एंड नॉट और बिसाइड्स, एक्सेप्ट। यदि इनसे दो सब्जेक्ट जुड़े हो तो उनके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट सब सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ये जितने भी मैंने पॉइंट लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर एग्जाम में यहीं से पूछे जाते हैं। जैसे एज वेल एज, इससे दो सब्जेक्ट कनेक्ट है, एक द पब्लिशर, दूसरा द राइटर। आप देखिए द पब्लिशर ये सिंगुलर क्या है, सिंगुलर नाउन है, जबकि द राइटर्स क्या है, प्लूरल नाउन है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो लगाएंगे हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहां क्या लगेगा, हैज लगेगा। ओके, उसी तरह along with, क्या लिखा है, along with, along with से भी दो सब्जेक्ट है, एक सिंगुलर नाउन आया हुआ है और his followers यानी प्लूरल। ठीक है, तो जो अब देखिए यहां पे क्रिमिनल तो एक ही है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। ठीक है, यानी कहा गया है द क्रिमिनल along with his followers was arrested, यानी अपराधी के साथ उसके जो गुर्गे थे, जो अनुयायी थे, उनको भी क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्रिमिनल तो एक ही है लेकिन उसके फॉलोअर्स बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी हेल्पिंग वर्ब क्या लग रहा है, सिंगुलर लग रहा है। क्यों? क्योंकि क्रिमिनल एक ही है। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल, ही एंड नॉट हिज ब्रदर इज फाउंड गिल्टी। अब देखिए यहां पे ही एंड नॉट आया हुआ है, अब यहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, और हिज ब्रदर यानी ये प्लूरल है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा, एंड नॉट आया है तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग, यानी ही के अकॉर्डिंग यहां क्या लगेगा, इज लगेगा। ठीक है, ही एंड नॉट हिज ब्रदर, वही नहीं उसका भाई भी दोषी पाया गया। ठीक है, उसी तरह एक नेक्स्ट एग्जांपल है, विद से कनेक्ट है, देखिए द टीचर और ऑल हिज स्टूडेंट्स, ऑल ही, ठीक है, इज कमिंग हियर,